सोनिया बिग बॉस फॉलो कर रहे होंगे ना अभी तो? बहुत ज़्यादा। इसका गेम सही लग रहा है। मुनावर थोड़ा सा बेटर कैमरा लो। खेल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकल के आना चाहिए। छुप के खेलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आपको सुनिए पता है जी। कि आप बाहर भी आपके अच्छे फैंस हैं, सब चीज़ आपको सपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैदान में उतर के आना चाहिए। कहीं ना कहीं विक्की भी उभरते हुए नजर सोनिया जी आ रहे हैं। सेंटर लुक दीजिए ना। बिल्कुल भी बेकार है। जो इंसान अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है गेम के लिए बेटर है पहले अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। तो वो अपनी फैमिली का तो ध्यान नहीं है, उससे तो बेटर नील ऐश्वर्या है, तो सोनिया जी। मुझे बेटर लगता है कपल। बट उन दोनों को भी फटकार मिली थी ये वीकेंड के बाद पे। हाँ, वो थोड़ा ओवर हो रहे थे। उनको कभी कभी क्या होता है, गेम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अब पता चल गया है कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे चलना है, तो इनफैक्ट वो अच्छा खेल सकते हैं। और मुझे लगता है उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा है नील और ऐश्वर्या का इनफैक्ट। अच्छा, विक्की जो अभी दिमाग के घर में पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है कितना दिमाग का और उपयोग करेंगे? देखो, दिमाग का यूज करना, पहली बात तो एक और चीज़ बता दें, बिग बॉस में दिमाग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब गेम पलटता है ना, तो वो हर चीज़ पलट जाती है, क्योंकि बिग बॉस का गेम ही ऐसा है कि आप जैसा दिमाग चलाओगे वैसा ही आपके ऊपर घूम जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी है ना, वो आपको अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तो जैसे मुनावर का भी कल लाइव आपने देखा हो, तो वो अपने आप से बात कर रहा था, इनफैक्ट बता रहा था कि मैं बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको मैदान में निकल के आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अब क्या है। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं अपने जो हथियार है बाद में निकालूंगा, कौन से हथियार है पहले तो ये बताओ। तो वो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। इनफैक्ट जो जर्नी है, आप अपने मुद्दों पे बोलो, आप मुद्दों से मत हटो। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे हैं आपके पास, तो आप मुद्दे से झगड़ जाओ। बट आप मुद्दे से भी पीछे हट रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर स्ट्रांग नहीं हो। आप वो गेम खेलने के लिए जो जर्नी है ना, वो पूरा करना चाहते हो, जिससे आप ट्रॉफी ले सको। तो मुझे तो ट्रॉफी की ज़रूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो गेम खेलने की सोचती हूँ, मैं ट्रॉफी का ऐसा नहीं सोचती अरे ट्रॉफी मिल जाए, मैं गेम को भूल जाऊँ, इनफैक्ट अपने मुद्दे को भूल जाऊँ, अपनी चीज़ों को भूल जाऊँ कि मैं मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे चुप रहने की नहीं है। तो वही बात थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो उसमें गेम में ही सारे लोग सो रहे होते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, साथ ही साथ UK07 जो अनुराग है, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक जोकर है और उनकी कोई बात इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही घर के अंदर की। क्योंकि देखो, हर इंसान को पहले तो खुद में समझना चाहिए कि वो इंसान क्या है। ठीक है, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा, सबको ज्ञान देने की कोशिश करता है कि ऐसा है वैसा है, तो उसमें खुद ही ज्ञान नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत सारे, जैसे मैं थी तब भी वो मुझे काफ़ी ऐसे बोलने की कोशिश करता, तब मैं हमेशा डांटती थी कि तुमको ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना हट के अपने मुद्दों पे जाओ। तो उसका वैसा ही है, मतलब उसको पता है कि मैं जोकर दिख रहा हूँ, तो इसलिए इनफैक्ट और ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे और जोकर दिखे। अच्छा, इस बारे में एल्विश जो बिग बॉस OTT 2 के विनर थे, एल्विश और अभिषेक, वो सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि सेम कम्युनिटी के दोनों हाँ, हो देखो, जाते मैं हैं। ऐसा बोलने की कोशिश करूँगी कि ऐसा मत सोचो कि यूट्यूबर है तो यूट्यूबर को सपोर्ट करो, हर इंसान को सपोर्ट करो। इनफैक्ट मैं एक्ट्रेस हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूट्यूबर को ही सपोर्ट होना चाहिए। हर इंसान को वो चीज़ें मिलना चाहिए जो उसके कैपेबिलिटी में है। तो एल्विस और ये लोग थे उस कैपेबिलिटी में, इसलिए वो उस गेम को आगे तक ले जा पाए। बट ये इसमें इतनी तनती नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अब बताओ, गले पकड़ रहा है, ऐसी सब चीज़ें कर रहा है, वो गलत है। और इनफैक्ट उसी ने स्टार्ट किया था। कल का लाइव तो मैंने पूरा देखा है, उसी ने स्टार्ट किया। उसकी वाइफ पे जा रहे हो, बच्चों पे जा रहे हो, तो मतलब फिर भी तुमको इतनी सारी चीज़ें, एक बात बोल दी कि तू रूम से निकल के आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको और स्ट्रैटेजी नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपने घर वालों को ही मुद्दे बना रहे हो। आखिर और भी लोग हैं ना, या तो उसकी फ्रेंडें हैं जो बन जाती हैं वहाँ पे जाके, जो लड़कियाँ हैं, जैसे मनारा है। मुझे तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस गेम से ज़्यादा बेटर तो वो लड़की लगती है। कम से कम वो सबसे बेटर है उस गेम में। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो अभी कल के उसमें तो ये भी निकल के आ चुका है कि ये सारे स्ट्रैटेजी जमा के गए थे। तहलका ने उसको फ़ोन किया था, फोन करके गए थे पहले ही घर के अंदर से। और ये अरुण ने ये राइडर को फ़ोन किया था। मतलब हम तो रात में फ़ोन किया, हम तो तब अच्छा खेल गए। तो मुझे लगता है कि वो तो कहीं डिज़र्व भी नहीं करते। जब आप प्लानिंग करके गए भी हो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो,
तो मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। और मनारा तो बेचारी तब भी अच्छा खेल रही है, मतलब अपने बात तो रख रही है, चाहे वो मसाला लगा के रख दे। होता है ना कि जबान स्लिप हो जाती है, जैसे कि कभी कभी गलत बोल जाती है, बट हाँ वो सबसे बेटर तो वो लगती है मुझे कि कम से कम कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, इतना गेम आप फॉलो कर रहे हो तो क्या लगता है इस विकेट के वार पे किसको फटकार मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है विक्की को मिलना चाहिए। बताएं क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, एक टेलीविज़न पे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस इंसान को ज़रूर फटकार मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। क्योंकि अंकिता जैसी भी है, जिस तरीके से उन लोगों का गेम प्लानिंग भी हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है गेम प्लानिंग की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट करना मत भूल जाओ। जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करो। तो वो लोगों का मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और तो अनुराग को तो मिल ही चुका है सजा, तो वो तो भुगतने वाले ही हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत मेरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो बाय। सुन लिया रे आवाज। किसी को राजा बनना है? ओके बाय। बाय बाय। बाय, सी यू।